हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे लगाएं। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूं। एक बेस्ट ट्रिक, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप ओनली 2 मिनट में किसी भी न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो, देखो आपको पता है कि न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स सब्जेक्ट में पूछा ही जाएगा, 100% आएगा। और एक बेस्ट तरीका, एक बेस्ट ट्रिक जो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करोगे तो आप 2 मिनट में न्यूमेरिकल को लगा सकते हो। ठीक है, इनके कुछ बेसिक तरीके हैं और अभी मैं आपको आपके सामने देखो न्यूमेरिकल लगा कर दिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करोगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हो। कि फिजिक्स के ऑल चैप्टर, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, का फार्मूला जरूर याद कर लो। देखो फिजिक्स में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनके आप फार्मूला याद रखो, क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद है तो समझो आपका 30% न्यूमेरिकल लग चुका है, क्योंकि 30% न्यूमेरिकल आपका फार्मूला ही होता है। अगर आपको फार्मूला याद है कि इस न्यूमेरिकल में आपका ये फार्मूला लगेगा तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फार्मूला ना याद हो रहा हो, याद करने में दिक्कत होता है, तो हर चैप्टर का नोट्स बनाओ जिसमें आपका अलग अलग फार्मूला हो। मतलब हर चैप्टर का आप अलग अलग फार्मूला का नोट्स बना लो। ठीक है, कि इस चैप्टर में हमारे 10 फार्मूले हैं, इस चैप्टर में हमारे 11 हैं, इस चैप्टर में हमारे 15 फार्मूलाज हैं, ताकि आप उन फार्मूला को आसानी से याद कर सको और आपको बोर्ड एग्जाम तक याद रहे। ठीक है, फिजिक्स का अगर आपको फार्मूला याद है तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे, बिना फार्मूला के आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हो। तो जितने भी फार्मूला हैं उन सब को आप याद कर लो नोट्स बनाकर। ओके, ये आपको करना है। और सेकंड नंबर आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूमेरिकल में आप फार्मूला लगा देते हो, फिर आपका कैलकुलेशन आता है, अगर आप कैलकुलेशन में गलती करोगे तो फिर आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको अपना कैलकुलेशन भी ध्यान में रखना है कि आपको जैसे आपका दशमलव का गुणा आ जाए न्यूमेरिकल में तो आपको आना चाहिए। अगर आप उसे गलत कर दोगे तो आपका उत्तर गलत ही आएगा। ठीक है, और भाग अगर देना है, दशमलव का भाग या फिर कोई भी भाग, सिंपल भाग बहुत सारे स्टूडेंट नहीं दे पाते हैं, वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। ये बेसिक चीजें जब आपको पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हो। भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको दशमलव का गुणा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, भिन्न का आपको देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपको बहुत देखने को मिलेंगी। सिंपल गुणा तो सभी को आता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर आप ज्यादा फोकस करो। ऐसा करो कि कैलकुलेशन को आप थोड़ा ज्यादा ही करो, क्योंकि अगर आप अपने मन से भी आधा घंटा 30 मिनट आप कर सकते हो। तो कैलकुलेशन अपना मजबूत रखो, ताकि कोई भी आपका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव का गुणा, भिन्न, कोई भी चीज आ जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व करो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको ये देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूमेरिकल लगाते समय मोबाइल कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, मैं भी जब पढ़ाता हूं ऑफलाइन में तो भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि जब वो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते हैं, गुणा करने में गलती हो जाता है, तो मोबाइल निकालते हैं और कैलकुलेटर से उसे सॉल्व करते हैं। देखो इससे आपका जो माइंड है उसका ग्रो कम हो जाएगा, ग्रोइंग कम हो जाएगा और आपका जो आत्मविश्वास है वो गायब हो जाएगा। देखो अगर आप यहां मोबाइल कैलकुलेटर का प्रयोग कर लोगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप किसका प्रयोग करोगे? अपने दिमाग का। तो आप लोग अपने दिमाग से कैलकुलेट करो, भले ही आपका 1 बार गलत जाए, 2 बार, 3 बार, 10 बार गलत जाए, लेकिन 11वीं बार आपका 100% सही जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने खुद से कोशिश करते हो गुणा करने का, भाग करने का, ये सारी चीजें, तो आप उस न्यूमेरिकल को काफी आसानी से आप लगा भी सकते हो और आपको याद भी रहेगा बोर्ड एग्जाम तक, क्योंकि आपने उसको पूरा मन लगा के लगाया है। तो जहां तक हो सके आप मोबाइल कैलकुलेटर का प्रयोग ना करो, अपने माइंड से उसको गुणा करो। ठीक है, जब अपने माइंड से गुणा करोगे तो फिर आप उसे काफी आसानी से लगा भी सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप मैथ भी सॉल्व कर रहे हो तो मोबाइल कैलकुलेटर का प्रयोग ना करो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि न्यूमेरिकल में सही सूत्र का प्रयोग करना। देखो न्यूमेरिकल में अगर आप सही सूत्र का प्रयोग नहीं करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट सही सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर मान लो यहाँ v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और f निकालना है और आपका दर्पण दिया हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे, आपको पता होना चाहिए इसके संबंध, इनके फार्मूलाज की। u v f में संबंध का फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तभी आप लगा पाओगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता होगा ये सारी चीजें, और ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सवाल हैं उसमें v कहाँ दिया हुआ है, u कहाँ दिया हुआ है, f कहाँ दिया हुआ है। अगर थोड़ा सा अभी फिजिक्स पढ़ते हो तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। जैसे आपका ये फार्मूला है v बराबर आई आर, ठीक है, यहाँ I की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, और आपका R यानी कि प्रतिरोध की वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम। तो अब आपको पता होना चाहिए ये दोनों चीजें दी हुई हैं I और R को, तो आपको पता होना चाहिए कि यही फार्मूला लगेगा v बराबर आई आर, ठीक है, विभव ज्ञात करना है। देखो बहुत आसान तरीके होते हैं, आपको सबसे पहले जो दिया है उसके लिख डालो कि हमें v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, I दिया हुआ है या R दिया हुआ है, जितनी भी चीजें हैं उसको पहले लिख डालो। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा कैसे, ठीक है, और अगर आप लिख डालोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, फिर आप फार्मूला लगा दो, फिर आप कैलकुलेशन करो, फिर आपका सूत्र, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मात्रक का परिवर्तित करना, ठीक है, मात्रक को परिवर्तित करना, बहुत सारे स्टूडेंट मात्रक को परिवर्तित करना नहीं जानते हैं, बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं इन सारे पर। देखो अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है, किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना है, तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। सारी चीजें आपको क्लास 5th या 6th में पढ़ाया गया होगा। तो ये है बेसिक। अगर आप न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें याद रखते हो, परिवर्तित करना मात्रक को, ठीक है, एंड आपको ये देखो, आपको जैसे न्यूमेरिकल में सही सूत्र का प्रयोग करना, कैलकुलेशन अपना तेज रखना, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, सारे फार्मूला आपको याद हैं, तो फिर न्यूमेरिकल कैसे नहीं लगेगा। न्यूमेरिकल खुद व खुद लगेगा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल लगा कर दिखाता हूं, काफी हार्ड न्यूमेरिकल है और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखो जैसे हमारा यहाँ एक आपका न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब जैसे ही आप पढ़ो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो हमें क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी, ठीक है, वाले उत्तल लेंस। अब यहां याद रखना कि उत्तल लेंस दिया हुआ है तो हमें उत्तल लेंस यानी कि लेंस वाले सूत्र का प्रयोग करना है। एक एक का आप अर्थ समझो। से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती का प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृत तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से देखो, लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तो आपको 10 सेंटीमीटर पता चल गया, ठीक है। और यहां क्या लिखा हुआ, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर जो है आपकी वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, ठीक है, तो ये आपका है 20 सेंटीमीटर, और दूर 10 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि जो आपकी वस्तु की लंबाई है, ठीक है, जो वस्तु की लंबाई है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना। और हमें प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है, प्राकृतिक भी ज्ञात करनी है, और उसकी लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं, मैंने बताया है कैसे आपको लगाना है न्यूमेरिकल को। देखो यहां हमें दिया क्या है, दिया है, देखो मैंने बताया है क्या क्या दिया हुआ है। यहां आपको दिया हुआ है क्या, u दिया हुआ है, u मतलब आपका वस्तु हमें दिया हुआ है, यहां देख सकते हो 20, यानी कि आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। आप लोग चिन्ह प्रपाटी याद रखना, कहां माइनस होता है कहां प्लस होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ f जो हमारा है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन आपका उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए आपका यहाँ प्लस में 10 सेंटीमीटर रहेगा, देख सकते हो सीधा लिखा हुआ है उत्तल लेंस, तो 10 सेंटीमीटर। और हमें v ज्ञात करना है, यानी कि वस्तु की लंबाई भी ज्ञात करनी है, प्रकृति भी ज्ञात करनी है, सारी चीजें ज्ञात करनी है v। तो फिर आप लोग लेंस का सूत्र लगाओ, लेंस के सूत्र, ठीक है, जो लेंस का सूत्र। अब आप लोग बताओ कि लेंस का सूत्र क्या होता है। अब यहां आपको सूत्र याद होना चाहिए ना, मैंने क्या कहा है कि आपको सभी चैप्टर का सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र ही नहीं याद है तो आप कैसे लगाओगे। जैसे आपका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v एंड -1/u, ठीक है, ये हमारा है फार्मूला। अब ये फार्मूला अगर आपको याद है और आपको ये भी पता है
कि हमें दिया क्या है, तो फिर काफी आसानी से आप इसे लगा सकते हो। जैसे देखो हमें क्या ज्ञात करना है, 1/v ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ हमें 1/10 दिया हुआ है ना, ये हमारा फोकस दूरी 10 दिया हुआ है, तो 1 जो दिया हुआ है उसे लिख डालो। 1/v हमें नहीं दिया है एंड 1/u हमें दिया हुआ है -20, ठीक है। चलो समझो, ध्यान से समझो, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप समझो यहां 1/10 दिया हुआ है और इधर आपका 1/v एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। इसको आप इधर ट्रांसफर कर लो, 1/10 है, ठीक है, और माइनस 1/20 है, ठीक है, बराबर 1/v। ध्यान से समझना, देखो अब सारी कैलकुलेशन की बात है, अब हमें कैलकुलेशन इसका करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां हमारा ये माइनस में है और अब देखो इसका जो एलसीएम होगा वो 20 होगा। अब 10 एंड 2 बार जाएगा, देखा 10 दूनी 20 और 20 से कम 20 यानी कि 1/v। अब 2 में से 1 गई तो 1 बचेगा और बटे 20 बराबर 1/v और v की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, v की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 20 सेंटीमीटर। कितना आएगा, v बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर। तो फिर आप यहां से देख सकते हो हमारी v की भी वैल्यू 20 सेंटीमीटर आया, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा जब यहाँ v की वैल्यू निकल आई तो फिर और क्या ज्ञात करना है, अब तो कुछ नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना, चूंकि हमारा v का मान धनात्मक है, आप थोड़ा रीजन लिख दो। जैसे हमारा जो v है, v का मान क्या है, धनात्मक है। जो v का मान है वो कैसा है, धनात्मक है। अतः जो प्रतिबिंब है, अतः प्रतिबिंब लेंस से, जो लेंस है, लेंस से 20 सेंटीमीटर, सीधा आपके सामने लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस की दूसरी ओर बनेगा। अगर धनात्मक होगा तो लेंस की दूसरी तरफ ही बनेगा, लेंस की दूसरी ओर बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। चलो इतना तो आपको पता लग गया, बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया। देखो न्यूमेरिकल लगाने का यही तरीका है, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा। अब हमें आवर्धन ज्ञात करना है। आवर्धन मतलब हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, आपको पता चला जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है, और हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। ये हमारा आता है यम बराबर, यानी कि हमारा दिया हुआ I/O बराबर आपका V/U, ठीक है, V/U। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब तो कुछ इसमें नहीं है। देखो हमें आवर्धन में क्या ज्ञात करना है, देखो यहां हम लोग आई हमारा क्या है, आई है एंड ओ है, ठीक है। आई हमें ज्ञात करना है और ओ हमारा दिया हुआ है। देखो हमारी वस्तु की लंबाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबी है। तो यहां आप 10 सेंटीमीटर लिख दो और हमें v भी दिया हुआ है। v की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, v की वैल्यू आप देख सकते हो 20 है, तो v की वैल्यू 20 और u की वैल्यू -20। तो याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां अब आप क्या कर सकते हो, यहां से आप इन्हें कट कर सकते हो और ये -1 के बराबर हो जाएगा और i की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो -10 के बराबर हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो भाई यहां से आपकी जो इसकी लंबाई आई है वो -10 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा 10 सेंटीमीटर लंबा तथा उल्टा बनेगा, वह वास्तविक होगा, क्योंकि माइनस में आया है ना। तो यहां आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो बहुत आसान हो जाता है अगर आप थोड़ा सा इसका ट्रिक जानते हो। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर लंबा है तथा उल्टा, उल्टा है ना, देखो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वह वास्तविक होगा। ये सारी चीजें याद रखना, वास्तविक होगा। देखो वास्तविक होगा क्योंकि ये माइनस में आया है मान।
तो यहां से आप ऐसे न्यूमेरिकल लगा सकते हो। सारी चीजें, कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना। देखो, मैं जो हो सका वो आपको प्रोवाइड किया कि आप लोगों को थोड़ा मदद मिल सके, और आई होप कि आपको बहुत मदद मिला होगा इस वीडियो से। इस वीडियो को आपको प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जब आपको न्यूमेरिकल याद हो जाए पूरे आपके फिजिक्स के पार्ट का, तो कमेंट करना, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सके। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।